एक ऑफिस में दो दोस्त काम करते थे, लेकिन एक जो था उसका जो IQ लेवल था वो बहुत ही हाई था और वो हर सिचुएशन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेता था। उसकी कैलकुलेशंस काफ़ी परफेक्ट थी। और दूसरा जो था उसका IQ लेवल तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे थे। उसका लोगों से बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था, वो काम रहता था और पीसफुल रहता था और लोगों की बातों को सुनता था। टाइम गुजरा और प्रमोशन का वक्त आया तो प्रमोशन उसको मिली जिसका EQ और SQ लेवल हाई था, ना कि उसको जिसका के IQ लेवल हाई था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाई ज़ैनब और आप मुझे देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और हर सवाल का जवाब एकदम से दे देते हैं, लेकिन जिंदगी के डिसीजंस में वो फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो एवरेज होते हुए भी बहुत ही सक्सेसफुल, पीसफुल और लोगों के फेवरेट बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिंदगी में सिर्फ दिमाग की जरूरत नहीं होती, दिल और सोशल स्किल्स को बैलेंस करना भी जरूरी है। IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट आपको ये बताता है कि आपका दिमाग जो है वो कितना तेजी से काम करता है और प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉल्व कर लेता है। जैसे कि मैथ्स में लॉजिक और रीजनिंग, ये सब एक IQ के टेस्ट हैं। लेकिन रिसर्च के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज के हिसाब से सिर्फ 20% जो है आपको IQ से सक्सेस मिलती है। बाकी सब डिपेंड करता है कि आपका सोशल और इमोशनल बैलेंस कितना स्ट्रांग है। IQ बगैर EQ के बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंजन तो हो लेकिन स्टीयरिंग ना हो। आप तेज तो चल लेंगे लेकिन डायरेक्शन सही नहीं होगी। EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट ये बताता है कि आप अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करके हैंडल करते हैं। हाई EQ लेवल वाले लोग हर सिचुएशन में अपने आप को काम रखते हैं। वो गुस्सा कंट्रोल करते हैं, लोगों के साथ एम्पैथी से पेश आते हैं और इस तरह से वो अपने रिलेशंस को बिल्ड अप करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 80% सक्सेस जो है आपको अपने EQ लेवल से मिलती है। यानी कि जो अपने जज्बात को समझ सकता है वो लोगों के जज्बात को भी समझ सकता है, और जो लोगों के जज्बात को समझ सकता है वो दुनिया को बदल सकता है। EQ बगैर IQ के बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हार्ट तो हो लेकिन ब्रेन ना हो, इमोशंस तो हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं SQ यानी कि सोशल कोशेंट की। ये बताता है कि आप लोगों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं और उनको किस तरह से मेंटेन रखते हैं, और साथ ही साथ आप टीम वर्क को किस तरह से हैंडल करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक हाई SQ लेवल वाले लोग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में बिल्कुल परफेक्टली चलते हैं और इसी तरह से वो इफेक्टिव और पॉपुलर होते हैं। वो नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक्सपर्ट होते हैं। SQ वो ताकत है जो इंसान को सोसाइटी और वर्क एनवायरनमेंट में सक्सेस और रिस्पेक्ट दिलाती है। SQ बगैर EQ के ऐसा ही है जैसे सोशल इंजन तो हो लेकिन इमोशन और अंडरस्टैंडिंग ना हो, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करते। अब तीनों का बैलेंस देखिए। IQ आपको दिमाग देता है सोचने की ताकत, EQ आपको दिल देता है अपने और दूसरे की इमोशंस को समझने की ताकत, SQ आपको लोगों के साथ जुड़ने और उनको इन्फ्लुएंस करने की ताकत देता है। तीनों बैलेंस हो जाएं तो इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल हो जाता है। स्टीव जॉब्स ने कहा है कि टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ, इट्स टेक्नोलॉजी मैरिड विद द लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज दैट मेक्स आवर हार्ट्स सिंग। यानी दिमाग, दिल और सोशल स्किल्स मिलकर ही जिंदगी का परफेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं। IQ के लिए रोज कुछ नया सीखें, पजल्स, रीडिंग, लर्निंग को हैबिट बनाएं। EQ के लिए अगर गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं और सुने ज्यादा, बोलें कम। SQ के लिए रोज किसी एक नए इंसान से कनेक्ट करें, कोलैबोरेशन और टीम वर्क प्रैक्टिस करें, सोशल लिसनिंग और एम्पैथी डेवलप करें। जिंदगी सिर्फ तेज चलने का नाम नहीं है, लोगों को समझकर और उनके साथ बैलेंस बनाकर चलने का नाम है। IQ से सोचो, EQ से महसूस करो और SQ से कनेक्ट और इन्फ्लुएंस करो। फिर देखो, हर मुश्किल हल बन जाती है और हर मंजिल आसान लगती है। अपनी राय से मुझे आगाह जरूर करते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे।